नमस्कार दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इंसान आज भी एक एडवांस सिविलाइजेशन नहीं है। तो बात है साल 1964 की, जब एक सोवियत एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कादशेव ने एक ऐसी थ्योरी दी जिसने लोगों को एक अजीब सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या किसी भी सिविलाइजेशन की ताकत उसकी टेक्नोलॉजी या पॉपुलेशन से नहीं बल्कि उसकी एनर्जी कंजप्शन से मापी जाती। कादशेव के अनुसार किसी भी सिविलाइजेशन की ताकत इस बात से तय होती है कि अपने आसपास पे उपलब्ध एनर्जी का कितना इस्तेमाल कर सकती है। तो यही आइडिया आगे चलकर कार्दाशेव स्केल के नाम से जाना गया। एक ऐसी स्केल जो बताती है कि कोई सिविलाइजेशन कितनी एडवांस है। कार्दाशेव स्केल को आमतौर पर कई लेवल्स में डिवाइड किया जाता है, जहां हर लेवल एक सिविलाइजेशन की एनर्जी का यूज करने की कैपेसिटी को बताता है। इस स्केल में टाइप 1 से लेकर और भी कई ये सिविलाइजेशन का कंसेप्ट दिया गया है, और आज की वीडियो में हम टाइप 1 सिविलाइजेशन पर फोकस करेंगे। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने पूरे प्लेनेट की एनर्जी को इस्तेमाल करने की काबिलियत रखती है। तो आखिर में टाइप 1 सिविलाइजेशन होती क्या है? कार्दाशेव स्केल के अनुसार टाइप 1 सिविलाइजेशन को प्लेनेटरी सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, यानी एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने पूरे ग्रह की उपलब्ध एनर्जी को इस्तेमाल कर सकती है। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे सोलर पावर पर निर्भर होगी, साथ ही न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। लेकिन टाइप 1 सिविलाइजेशन सिर्फ एनर्जी के बारे में नहीं, एक ऐसी दुनिया होगी जहाँ पूरी मानवता एक साथ मिलकर काम करेगी, जहाँ ना कोई लड़ाई होगी और ना ही कोई गरीबी, जहाँ फैसला अंधविश्वास से नहीं बल्कि साइंस और लॉजिक के आधार पर लिया जाएगा। एक ऐसी दुनिया जहाँ नॉलेज और टेक्नोलॉजी मिलकर मानवता का भविष्य बनाएगी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज की मानव सभ्यता अभी तक टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं बनी। एक मशहूर अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन के अनुसार आज की मानव सभ्यता अभी तक टाइप 1 सिविलाइजेशन के काफी पीछे है। उनके अनुमान के मुताबिक हम लगभग टाइप 0.73 की सिविलाइजेशन है। क्योंकि सच यही है कि आज भी इंसान अपने ग्रह की पूरी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। हम आज भी फॉसिल फ्यूल जैसे तेल, कोयला और गैस जैसी पुरानी एनर्जी रिसोर्सेज पर निर्भर है। पर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी टेक्नोलॉजी की कमी नहीं, बल्कि ये है कि हम आज भी एक सभ्यता की तरह नहीं बल्कि अलग अलग हिस्सों में बटी दुनिया की तरह जी रहे हैं। हमने आसमान को तो छू लिया, चांद तक भी पहुंच गए, लेकिन आज भी हम अपनी ही समस्याओं से पूरी तरह ही नहीं जीत पा रहे हैं। जहाँ युद्ध अभी भी जारी है, लाखों लोग आज भी गरीबी में जी रहे हैं, और एक ही ग्रह पर रहने के बावजूद मानवता अब भी एक नहीं हो पा रही है। यानी हम आगे बढ़ तो रहे हैं, पर टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने का सफर अभी दूर है। लेकिन उससे पहले हमें एक सवाल का जवाब देना होगा कि हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ अपनी ही गलतियों को और बढ़ा रहे हैं। तो मैं हूँ विक्टर, और मिलते हैं अगली कहानी में।